उन्होंने 500 दो कलम के नीचे आईपीसी के नीचे उसको कन्विक्ट कर दिया गया है और 2 साल की सजा सुनाई गई है। वो सजा कोर्ट ने 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए मौकूफ कर दिया है और बेल ग्रांट कर दिया है। अब आगे का क्या ऑप्शन है सर? आगे का ऑप्शन इनके सामने सेशन जज में अपील होगी। सर कितना फाइन किया गया है? फाइन मुझे पता नहीं। पूरा केस क्या था सर? पूरा केस क्या था? पूरा केस था राहुल जी ने कहीं मोदी के बारे में बताया था, इसलिए पूर्णेश मोदी ने बोला कि मैं भी मोदी हूँ। हर मोदी की तरह आप डिफेमेशन स्टेटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपने ये वकील को सुना, उन्होंने बाकायदा पूरे तरीके से बताया कि क्या क्या दलीलें भी दी गई हैं। लेकिन गौरव, डिफेमेशन के इस मामले में अगर राहुल गांधी को 2 साल की सजा अगर होती है, सुनाया गया है फैसला जो है, अब इसके बाद में राहुल गांधी की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी, जरा ये समझाइए। देखिए, मुश्किलें इस संदर्भ में बदल सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो है उनकी सदस्यता को लेकर कोई कार्रवाई की जाती है। इसको लेकर कानूनी स्थिति जो है वो थोड़ी सी और स्पष्ट करनी होगी। कोर्ट का ऑर्डर, एक बार कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी सामने आ जाए उसके बाद ये तय हो पाएगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कन्विक्शन के मामले में एमपी एमएलए की सदस्यता को लेकर जो है वो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो काफ़ी कुछ कहता है। सदस्यता किस स्थिति में टर्मिनेट की जा सकती है, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आ जाए तभी उस बारे में कुछ कह पाने में स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि कन्विक्शन के मामले में पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट ये भी कहता है कि जिस दिन कन्विक्शन हुआ हो उस दिन जो है वो सदस्यता को लेकर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ये निर्भर करेगा कि इस मामले में कार्रवाई के लिए आगे कैसे बढ़ते हैं, क्या होता है। लेकिन जाहिर तौर पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना हो कि कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी सामने आ जाए, उसके बाद ज्यादा परिस्थितियां जो है इस मामले में साफ हो पाएंगी। गौरव, एक और बात बताइए कि जमानत की बात सामने आ रही है कि जब भी डिफेमेशन का इस तरीके का केस होता है और उसमें सजा सुनाई जाती है, उसके बाद जमानत के लिए आप अपील कर सकते हैं। फैसला आ चुका है, 30 दिन के लिए बताया जा रहा है, फैसले को सस्पेंड किया गया है, मतलब 30 दिन के बाद जो है वो लागू होगा। तो ये जरा प्रोसेस समझा दीजिए दर्शकों के लिए कि कैसे जमानत मिलेगी या कैसे फैसला प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए, चूंकि इस मामले में जो 3 साल से कम की सजा है, जाहिर तौर पर इस मामले में जो है ये बेलेबल ऑफेंस है और इस मामले में तुरंत आपको जो है वो जमानत लेने का अधिकार है। यही वजह है कि जमानत के लिए जो पेपर हैं वो जाहिर तौर पर राहुल गांधी के वकीलों द्वारा जो हैं वो कोर्ट के समक्ष जो है वो प्रस्तुत कर दिए गए होंगे। जैसे ही कन्विक्शन हुआ होगा उसी टाइम जो है एक बेल एप्लीकेशन जो है वो मूव कर दी गई होगी। तो इस पर जो है वो कोर्ट जो है वो जमानत देने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेगी। चूंकि मामला जो है वो लोअर कोर्ट से हुआ है, इसके बाद ये बनता है कि अगर जो रेगुलर यानी कि नियमित जमानत के लिए जो है वो उन्हें कोर्ट में बाद में अप्लाई करना होगा। दूसरा ये, इस जो उनका कन्विक्शन हुआ है चूंकि वो लोअर कोर्ट से हुआ है, तो इस सजा को खत्म करने के लिए वो सेशन कोर्ट्स के बाद हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक का रुख कर सकते हैं। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है जहां पर एक निचली अदालत से कन्विक्शन होने के बाद जो है उसको उससे ऊपर की कोर्टों में जो है वो चुनौती दी जा सकती है। तो ये सारे ही अधिकार हैं, लेकिन चूंकि 2 साल की ही इसमें मैक्सिमम सजा है तो इसमें जमानत का भी प्रावधान जो है वो कानून के अंतर्गत किया गया है। दर्शकों को यहाँ समझा दें कि भारत में जो डिफेमेशन है वो 2 तरह के प्रावधान किए गए हैं। पहला जो होता है वो सिविल डिफेमेशन होता है, जहां पर कोई पब्लिक गुड यानी कि लोग किसी छवि को, किसी भी चीज की छवि को नुकसान पहुंचाया गया है तो उस मामले में वो कंपनसेशन के लिए जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत जो है वो कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सिविल डिफेमेशन के लिए जा सकता है। लेकिन जो राहुल गांधी के मामले में है वो आईपीसी के सेक्शन 499 और सेक्शन 500 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कराया गया था बीजेपी के विधायक द्वारा, जहां पर उन्होंने मोदी समाज को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने उस आरोपों को सही पाया, राहुल गांधी को दोषी करार दिया और ऐसे में राहुल गांधी जो है एक आपराधिक मानहानि के मामले में जो है वो फिलहाल दोषी करार दिए गए हैं। और 499 और 500 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है गौरव, आपने बहुत अच्छे से समझाया पूरी सजा। रिएक्शंस क्या है वो सुनते हैं। मैं उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो
हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी आपको? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और किन किन आईपीसी के तहत ये सजा सुनाई गई है? 499 और 500। गाड़ी साइड में लगा दौड़ता जी है तो काम दौड़ता तो जो रिएक्शन से आपने रिएक्शन सुने और ये भी बताया कि किस तरह से दलीलें रखी गई, राहुल गांधी के वकील की तरफ से क्या कहा गया और ये बात कही गई कि 2019 में जब रैली के दौरान देश में करप्शन को लेकर उन्होंने बात कही थी और उन्होंने मोदी सरनेम का जिक्र किया था। उनका रेफरेंस एक तरह से नीरव मोदी को लेकर था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो देश में करप्शन हो रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही सरनेम के लोग मोदी से जुड़े हुए क्यों हैं। तो उसी पूरे मामले को लेकर ये बयान था, ये सभी मोदी समाज का एक कहा जाए कि उनकी इमेज खराब करने वाला बताया गया